आज हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल में परस्पर गुणा किया जाए तो अंत में कितने जीरो होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कई पेपरों में पूछे भी जाते हैं। तो पहले हम आपको फैक्टोरियल का मतलब बताएंगे। फैक्टोरियल के दो तरीके के निशान आते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 5 फैक्टोरियल की, तो 5 फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी में भी आते हैं, कई जगह क्वेश्चन आते हैं, तो उन पर भी बात करेंगे इसी के बाद। तो हम जैसे बात आती है, जैसे 5 फैक्टोरियल जो हम लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखा जाता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद अंत में कितने जीरो होंगे, तो ये होंगे 20, 60, 120। तो अगर हम गुणा करेंगे, जीरो नहीं देखेंगे, केवल गुणा करके देखेंगे, तो ये हमारा टोटल हुआ 120 हुआ है। तो इसी तरीके से फैक्टोरियल का अर्थ होता है परस्पर गुणा किया जाए। जैसे 5 इससे लिखा जाएगा तो सेम इसे भी लिखा जाएगा, जैसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर हो जाएगा 120। इस तरीके से ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो इसी संबंधित हम क्वेश्चन आगे करते हैं और देखिए जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसी अनुसार हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से और क्लियर भी होता जाएगा। तो बात आती है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला, जैसे वो पूछेगा आपसे, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे वो आपसे कहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... और 100 तक परस्पर गुणा किया जाए। ये क्वेश्चन आपके आर्थिक की किताब में, कई किताबों में पूछा था। 100 तक परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसे करने की याद रखिए, जब आपका 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, जहां तक जाए वहां तक जीरो की संख्या पूछे, तो आपको क्या करना है, अंत 1 से स्टार्ट होना चाहिए, याद रखना। तो आप क्या करेंगे, शून्य की संख्या पूछे तो आपको 100 में जो लास्ट संख्या वो लेना है और उसमें 5 का भाग देना। 5 से भाग गया तो आपका 20 बार, फिर जब तक 5 का भाग जाता रहेगा तब तक हम 5 का भाग देते रहेंगे। तो ये भाग गया हमारा कितनी बार, 4 बार। अब इसका 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो इसी प्रक्रिया से हम लोग चलते रहेंगे। तो हम इसे जोड़ते हैं तो हमारा ये कितना हुआ, 24। तो अगर 1 से लेकर 100 तक परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या जो होगी वो 100 होगी। ठीक, इसी बेस पर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप, जैसे वो आपसे जितना भी पूछे आप उसी अनुसार आप आगे क्वेश्चन देंगे। तो देखते हैं, जैसे कहा जाता है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1, 2, 3, 4 इनटू में दिएगा, और जैसे उसने पूछ लिया आपसे 200 तक परस्पर गुणा किया जाए तो अंत में कितने जीरो होंगे। 200 भी लिख सकता है, 120 भी लिख सकता है, 124 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, आपको अंत वाली संख्या देखनी है। जैसे 124 लिखा है तो कोई बात नहीं, आप 124 लिखो। 124 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, और फिर आपके 24, तो 4 बार गया, ये 24 हो गया टोटल। 24 में 5 का भाग आपको कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। तो ये टोटल कितना हुआ आपका, 28। तो हमारी बात आपको समझ में आई होगी। इसका गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में जीरो की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, आपकी 28 होगी। इसी बेस पर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जिस फैक्टोरियल की बात करेगा वो इतना नंबर ना लिख के वो इसे इस तरीके से भी लिख सकता है। उसकी बात करते हैं, जैसे किस तरीके से वो लिख सकता है। तो वो लिख सकता है, जैसे कह सकता है आपसे 154 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकता है, और वो इसे इस तरीके से भी लिख सकता है, और कहेगा गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी है। तो इसे हम लोग, वही तरीका है हमारा, एक बड़ा ना लिख के इस तरीके, तो 5 से भाग देंगे हम लोग। 5 से भाग गया आपका कितनी बार गया, 3 बार, और फिर भाग न जाने के जीरो। 30 में 5 का भाग 6 बार, और 6 में 5 का भाग 1 बार। तो ये टोटल कितने हुए, 37।
तो गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी? 37 होगी। इसी बेस पर हम क्वेश्चन बड़े देखते हैं, उन्हें भी बात करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। अब जैसे इस तरीके जैसे वो करेगा तो हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चाहे फैक्टोरियल में किसी फैक्टोरियल का निशान लगाकर अगर वो देता है तो हम उसे कर सकते हैं। जैसे वो आपको डायरेक्ट दे दे, जैसे 12 फैक्टोरियल के गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो बात आती है, जैसे 12 लिखे हैं तो 12 में हम लोग 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 2 बार। अब भाग जाएगा नहीं, अब भाग जाएगा नहीं तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 आए हैं, तो अगर इनका 1 से लेकर 1 इंटू 2 3 4 5 डॉट 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 120 20 तक गुणा किया जाए परस्पर, तो इसके अंत में जो जीरो होंगे वो कितने होंगे? 2। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी बेस पर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो बात आती है, जैसे अब ये सरल बेस था, इसी बेस पर हम लोग कठिन सवालों को भी पढ़ेंगे। तो कठिन सवाल है हमारे पास, जैसे वो हम लोग लिखेंगे, जैसे 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40, इसी तरीके से हम लोग 120 तक लिखेंगे और कहेंगे परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, इस पर बात करते हैं। तो इसे हम थोड़ा इस तरीके से लिखेंगे। और एक बात और बता दें, जैसे कॉमन लेना, कॉमन किस तरीके से लिया जाता है उस पर भी बात करते हैं। जैसे बात आती है कॉमन लेना, कॉमन हमेशा जब भी लिया जाता है तो बीच में प्लस का निशान हो तभी कॉमन लिया जाएगा, इस तरीके से इसमें कॉमन नहीं लिया जाएगा। तो इसे हम लोग करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे 10 की घात 1 एक गुणा लिखते हैं, बात वही है। जिसकी घात 0 होती है उसमें कोई मतलब नहीं, मतलब जैसे 10 की घात 1 तो इसका अर्थ 10 ही होता है। और इसे लिख देंगे 10 की घात 1 इंटू 2, 10 की घात 1 इंटू 3, और इसे लिख सकते हैं 10 की घात 1 इंटू 4। ये लिखा क्यों, इसका मतलब भी बताएंगे हम आपको। और यहाँ लिख सकते हैं 10 की घात 1 इंटू 120। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। क्यों, ये 120 तक गया है। हम्म, 1200 कहाँ तक है ये? 1200। तो हमने इसे इस तरीके से लिख लिया है। इसमें आप बताइए गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, इस तरीके से उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपको समझ में आया होगा, आप इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो हम देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से करेंगे, जैसे ये हमारा कहाँ तक गया है? 120 तक। अगर हम इसे तोड़ के लिखते हैं तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं इस तरीके से, तो इसे इस तरीके। तो हमारा जो दिया गया है वो 10 की घात, ये 10 कितनी बार होगा? ये हमारा 120 बार होगा। अब हमारा बच्चा कितना है वो देखते हैं। तो हमारा बच्चा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 120 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 है ये प्रक्रिया हम जानते हैं, तो इसमें हम लोग लिख देंगे 120 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमें पता है 24 बार आएगा हमारे, सॉरी 28 टोटल होंगे। तो अगर हम भाग देंगे तो 24, अगर हम जीरो ज्ञात करना चाहते हैं तो 24 में भाग देंगे, 5 का कितना आया? 4, टोटल कितने हुए? 28। और ये 120, 28 और 120 कितने हुए आपके? टोटल हुए आपके 148। तो 148 जीरो होंगे। अब अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती तो इसके बारे में हम आपको विस्तृत चर्चा बता दें, 10 120 कैसे हो। जैसे 10 पर घात 1 और 10 पर घात 1, अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो इसका सूत्र होता है AM इंटू AN। अगर
आधार समान हो, घात अलग अलग हो, गुणे में जुड़ जाता है, एक पर m प्लस n। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और जैसे विस्तृत तो यही हमने किया है, जैसे आप ये याद रखना। अभी इस पर हम लोग एक बार और दोबारा आपको अच्छे समझा रहे, समझिए आप, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। इसी भी एक सवाल और देखेंगे, फिर इसी बेस पर और सारे सवाल जो हैं वो सभी हम करेंगे। तो बात आती है, जैसे हमारा सवाल है, जैसे अभी हमने जो लिखा था 10 की घात 1 इंटू 10 की घात 1, इसका अर्थ क्या होता है? इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 2। इसका सूत्र होता है am और an बराबर लिख सकते हैं m प्लस n। तो ये हुआ हमारा, ये बात समझ में आपको आई होगी। इसी बेस पर हम एक नया सवाल देखते हैं, उसे आप करिए और बताइए, बताने की कोशिश करिए आपको, जिससे आसानी से वो समझ में आ जाए। क्वेश्चन है हमारा 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 डॉट 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 940 तक ये दिया गया। तो आप इसे करें और आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए आपको समझ में आएगा। इसे हम लोग देखते हैं, तो इसे हम लोग किस तरीके से देखेंगे? हम लोग इस तरीके से देखेंगे जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमारी बात आती है, तो यहाँ लिखेंगे 10 की घात 1 इंटू 2, 10 की घात 1 इंटू 1, 10 की घात 1 इंटू 2, 10 की घात 1 इंटू 3 और 10 की घात 1 इंटू 4 डॉट 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 10 की घात 1 इंटू 94। अब बात आती है जैसे 1 10 की घात 1, तो ये हमारा 94 तक लिखा है। तो ये 10 की घात कितना हो जाएगा? 94, जो अभी हमारी बात हुई थी, जिससे हमने आपको अच्छे से समझाया था, 10 की घात 94। अब बात आती है, तो यहीं पे हम लोग आगे चलते हैं, समझ में आएगा। और हमारे पास जो बच्चा है वो बच्चा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 94 तक। तो हम लोग 94 में 1 से लेकर 94 तक जब हम जीरो देखेंगे, तो हम लोग 94 में भाग देंगे 5 का। तो गया कितनी बार हमारा भाग गया है? 18 बार। 18 में 5 का भाग देंगे तो गया कितनी बार? 3 बार। और ये हुआ हमारा टोटल 21। तो 94 प्लस इस पे ऐसा होता है, जैसे 10 की घात 1 हो तो 1 जीरो, 10 की घात 2 हो तो 2 जीरो। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका तो 3 हुआ, इसका अर्थ हुआ 100। तो 10 की घात पर 2 जीरो, जितनी घात होंगी उतने ही जीरो होंगे। इस पर भी आप याद रखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। तो इसी पर हम देखते हैं 94 और 21, 94 21 हो गए 115। तो ये जीरो की संख्या कितनी होगी आपकी? 115 जीरो होंगे। अब हम इसी बेस पर आगे के सवाल देखते हैं। देखिए आप आगे के सवाल आपको आसानी समझ में आएंगे, धीरे धीरे बड़ा करते चलेंगे, जिससे आपको आसानी से हर चीज समझ में आ जाएगी। अब बात आती है हमारी जो सबसे अहम है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कहा जाता है, जैसे अगर वो आपसे पूछे, जिसपे अभी हम लोग बात कर रहे थे, a इंटू ए और यहाँ पर m, यहाँ पर m, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, यहाँ पर n, तो m प्लस n, ये हमारा हो गया। ये आपको समझ में आया होगा। इसी बेस पर हम एक सवाल करते हैं। तो याद रखना, जैसे 10 की घात 1 हो तो 0 1 होगा, मतलब जीरो की संख्या 1 होगी। 10 की घात 2 सॉल्व करेंगे तो 100, 2 जीरो। 10 की घात 3 तो जीरो कितने हो जाएंगे आपके? 3। और 10 की घात 4 तो जीरो कितने हो जाएंगे? 4। ये बात आप याद रखिए। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना? आपका 10,000 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। जिसके अंत में जीरो की संख्या, अगर 10 के अंत, अगर हम इसमें देखते जैसे 100 याद करते हैं, तो इसमें 100 तो कितने जीरो हैं अंत में? 2 जीरो हैं। वो यही बात आपसे पूछेगा। तो इसी बेस पर एक नया क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपको समझ में आएगा। की घात 50 इंटू 10
10 की घात 50 में जीरो की संख्या कितनी है ये ज्ञात कीजिए। बताइए 10 की में जीरो की संख्या कितनी है। तो इस तरीके के सवाल को किस तरीके से करेंगे, जैसे अभी हमने बताया था, जिसका सूत्र भी आपको हम बता चुके हैं और समझ में भी आया होगा। तो जब हमारे आधार बराबर हों तो हमारी घातें जुड़ जाती हैं और 10 पर जितनी घात होगी उतने जीरो होंगे। तो इसके जीरो हुए हैं वो कितने हुए हैं, 100 जीरो हुए। कितने जीरो हुए, 100। इसी बेस पर एक सवाल और देखते हैं। जैसे हमारा सवाल है 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 5, तो जीरो कितने होंगे, इन्हें हम आसानी से जोड़ लेंगे। जैसे आपको समझना नहीं